शिक्षकों के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार के पैसों के लिए दौड़ाया जा रहा है। वादा कर कर भी इतना लाचार बना दिया गया है कि अब घर चलाने के लिए ये शिक्षक सब्जी बेच रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। नाम राशिद अंसारी, नौकरी उत्तर प्रदेश में हरदोई के सरकारी स्कूल में अनुदेशक की। मजबूरी फल का ठेला लगाकर घर चलाना। लौकी, तरोई और तरबूज लेकर मंडी में जिन्हें बेचते आप अभी देख रहे, इनका नाम है मंजेश। नौकरी ये भी उत्तर प्रदेश के हरदोई में सरकारी स्कूल में अनुदेशक के तौर पर करते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि सब्जी बेचकर ही अपना घर चला पाते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, नाम नवल किशोर, काम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सरकारी स्कूल में अनुदेशक। मजबूरी घर चला सके इसलिए ई रिक्शा चला रहे हैं। चौथी तस्वीर, नाम अर्जुन सिंह, काम उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरकारी स्कूल में अनुदेशक। लाचारी, सरकार की वादा खिलाफी की वजह से चौकीदार बनना पड़ता है। और अब पांचवी तस्वीर, नाम संजय कुमार, काम उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के सरकारी स्कूल में अनुदेशक। मजबूरी सरकारी विश्वासघात के बाद मजदूरी करके घर चलाने की। उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे, इन्हीं के भरोसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस बात को गर्व से कहते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात सरकारी स्कूलों में बेहतर है। इन्हीं शिक्षकों के भरोसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के निदेशक से लेकर बाकी अधिकारी जाकर वाहवाही बटोराते हैं। इन्हीं शिक्षकों के दम पर यूपी में शिक्षा को नंबर 1 बताने की होड़ मंत्री और अधिकारी करते हैं, लेकिन जिन्हें शिक्षक का काम देकर पैसा भी टीचर लायक देने में सरकार वादा खिलाफी करती हो, सब्जी बेचने, ई रिक्शा चलाने, चौकीदारी कराने, मजदूरी कराने के लिए मजबूर करती हो, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2013 से ऐसे स्कूल जहां 100 से ज्यादा छात्र हैं, वहां शिक्षक के तौर पर अनुदेशक रखे गए। इनका काम शारीरिक शिक्षा, कला और कार्यानुभव की शिक्षा देना तय हुआ था कि अनुदेशक हर महीने उत्तर प्रदेश में 7,000 रुपए पाएंगे। फिर 2016 में इनका मानदेय बढ़ाकर 8,470 रुपए होता है। फिर 2017 के चुनाव में वादा करके सरकार बनती है तो 17,000 रुपए हर महीने इन्हें देने का फैसला आता है, लेकिन फिर इन्हें 17,000 रुपए सरकार ने नहीं दिए। 2019 में लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 17,000 रुपए महीना देने का निर्देश दिया। दावा है कि हर महीने 17,000 रुपए देने की जगह अनुदेशकों को जो पहले बढ़ाकर 9 महीने 13,230 रुपए दिए, उसे भी रिकवर कर लिया। फिर चुनाव से ठीक पहले 2022 में ऐलान करने के बाद अप्रैल 2022 से अनुदेशकों को 9,000 रुपए महीना देना शुरू हुआ। दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि 2017-18 एक साल तो कम से कम इन्हें 17,000 रुपए हर महीने की दर से दे दो। मार्च 2023 में सरकार अनुदेशकों को पैसा देने की जगह सुप्रीम कोर्ट चली गई। नतीजा, जिन हजारों लोगों को शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो दावा है कि स्कूल में ड्यूटी के बाद खाली वक्त और छुट्टी में सब्जी बेचकर मजदूरी करके घर चला रहे। 9,000 रुपए में आखिर कोई घर कैसे चलाएगा? यही आलम यूपी के बाराबंकी जिले में भिलावल गांव में रहने वाले अनुदेशक संजय कुमार का है, जिन्होंने शिक्षा तो ग्रहण की, बच्चों को शिक्षा तो दी, लेकिन आज मजबूर हैं कम तनख्वाह के चलते हाथ में फवाड़ा लेकर एक घर में मजदूरी करने को। अरे सर, चल नहीं पा रहा है, लेकिन किस तरह से जीवन यापन किसी तरह चल रहे हैं, किसी तरह से काम चल रहा है। बहुत तकलीफ होती है सर, लेकिन अब क्या करें हम लोग। पढ़ाई तो की थी हमने BCom, MCom, BPEd और MPEd, MA योगा, हमने इतना मतलब डिग्री ले रखी है, लेकिन अब ये 9,000 की नौकरी में, लेकिन अब सर किसी तरह से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है सर। संवाददाता समर्थ को ऐसे एक नहीं कई शिक्षक मिलते हैं, जैसे ये है महिला अनुदेशक रजनीश। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के साथ घर चलाने के लिए सिलाई मशीन पर हाथ चलाती हैं, गांव वालों को कपड़े सिल कर देती हैं। सवाल उठता है कि शिक्षकों को वादा करके पैसा देना जरूरी है या कोर्ट में दौड़ लगवाना? 17,000 देने का आदेश दिया, लेकिन सरकार उसको भी नहीं देना मुनासिब नहीं समझी और सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हालांकि सरकार की SLP अभी वहां एक्सेप्ट नहीं हुई है। जब इन्हीं शिक्षकों के हक की दस्तक समर्थ ने शिक्षा विभाग पर दी, तो कैमरे पर बिना आए क्या जवाब मिला, आप सुनिए। विभाग द्वारा ये बताया गया, या यूं कहें कि पल्ला झाड़ा गया और कहा गया कि क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोई भी एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जैसा भी आदेश करेगा, बेसिक शिक्षा विभाग उसका अनुपालन करेगा। नई शिक्षा नीति देश में आ गई, लेकिन तब क्या खेल, कला, कौशल सिखाने वाले अनुदेशकों को यूं हक के पैसे के लिए लाचार करके नई शिक्षा नीति चलेगी? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।